Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने यहां पर होगा एन इंजन कैन पुल 500 मेट्रिक टन लोड up an inclined plane rising 1 in 100 with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो राइजिंग 1 in 100 को पहले मैं थोड़ा सा एक्चुअल बनाता हूं। ये 1 है, ये 100 है ना, 1 है, ये है 100 है। मैंने आपको सिखाया था कि यहां पर थीटा इस तरह होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/100 हो जाता है ना। लेकिन अब इसको थोड़ा सा मैं थीटा इतना पतला बनाऊंगा तो मजा नहीं आएगा और हम लोग अपने पर्पस में फेल हो जाएंगे। तो थीटा मैं ऐसा बना रहा हूं और इंजन एक ब्लॉक की तरह रख दिया गया। चलिए क्वेश्चन ही पूरा पढ़ लेते हैं पहले। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द प्लेन is 2000 न्यूटन। व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन? 1 मेट्रिक टन आपको दिया हुआ है, 10 to the power 3 kg और आपको जी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो रॉ मटेरियल है सब बढ़िया से लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? मास m इज इक्वल टू 500 मेट्रिक टन। तो 500 मेट्रिक टन देखिए आपको दिया हुआ है 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 10 to the power 3 kg। तो सीधा मेट्रिक टन की जगह 10 to the power 3 kg ही लिख दीजिए, ठीक है। और ग्रेविटी G 9.8। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब 9.8 करना हो क्योंकि वो कैलकुलेशन बिगाड़ देता है। साइन थीटा 1/100 हम लोग देख चुके हैं। फ्रिक्शनल फोर्स छोटा f क्या दिया हुआ है? 2000 न्यूटन। वेलोसिटी v मतलब जो अपना ये किस वेलोसिटी से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। अप्लाइड फोर्स हमें नहीं पता है और पावर हमें नहीं पता। अप्लाइड फोर्स मैंने क्यों लिखा वो अब डायग्राम से समझते हैं। देखिए क्या होगा, ये अपना 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इंजन अपनी तरफ से कुछ फोर्स जनरेट कर रहा होगा। फोर्स, यही फोर्स है अप्लाइड फोर्स इंजन की, जिसकी वजह से 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड मेंटेन हो रही है। कांस्टेंट स्पीड जब मेंटेन होती है बच्चों तो नेट फोर्स 0 होता है। याद रखिएगा, जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो नेट फोर्स 0 होता है। तो यानी कि जितनी फोर्स यहां लग रही है उतनी ही फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रही होगी। अब इस डायरेक्शन में एक तो आ जाता है क्या? अपना mg। तो अब देखो, ये मैं आपको अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं कि ये वाला mg cos थीटा होता है, ये थीटा हो जाता है, तो इसलिए ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होता है, इसकी जरूरत अभी नहीं है। और ये वाला कंपोनेंट होता है mg sin थीटा। तो mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे ले जा रहा है और साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स तो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट ही लगेगा, तो वो भी नीचे ले जा रहा है। तो ये रहा मोटा सा फ्रिक्शन फोर्स। तो mg sin थीटा फोर्स दोनों मिलकर इस फोर्स को अपोज कर रहे होंगे, तभी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बॉडी चल पा रही है। यानी इतनी ही फोर्स जनरेट हो पा रही है जिससे कि mg sin थीटा और फ्रिक्शन का मुकाबला हो पाए। ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा है, ये mg sin थीटा है। हमारे काम का mg sin थीटा ही है। चलिए अब लिखते रहते हैं भाई, बहुत बातचीत हो गई। तो f हम लोगों ने क्या समझा? mg sin थीटा प्लस क्या होगा? छोटा f। m कितना है? 500 इंटू 10 to the power 3।
जी कितना है 9.8, ये कितना है साइन थीटा 1/100, एफ कहाँ है 2000, बस काट पीट दीजिए, ठीक है। तो एफ ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 5000, काफी दिक्कत आपको दे सकती है ये मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन। देखिए आराम से करते हैं यार, 5000 में 10 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 50,000 आता, तो 9.8 का करेंगे तो कितना आएगा 49,000, है ना, थोड़ा सा कम। और उसके बाद इसमें 2000 आप ऐड कर लीजिए, तो यानी कि अप्लाइड फोर्स आपकी आ गई कितनी 51,000 न्यूटन। और बस अब हमें क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है। क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, तो पावर P इज इक्वल टू F.V। तो देखिए जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो एफ वी कॉस थीटा हम लोग करते, तो थीटा यहाँ पे इस थीटा से आप कंफ्यूज मत होइए, मैं अल्फा बोल देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ वी कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, और फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो हम एफ वी पर ही बचेंगे। तो इससे अच्छा है पावर को केवल एफ डॉट वी की जगह एफ वी ही समझ लें, तो cos वॉस तक जाने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो अब f क्या है 51,000 और वेलोसिटी क्या है 10, ठीक है। और बस अब ये हो सकता है 51, इस 51 को इस 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 510 मतलब ये आ गया, और ये 3 0 बचे हैं, इंटू 10 to the power 3। पावर किस में आती है वॉट में आती है, तो अब ये भी आंसर लिख सकते थे, या 5.1 इंटू 10 to the power 5 लिख सकते थे, लेकिन आपकी बुक क्या कह रही है पावर इज इक्वल टू 510 वॉट, तो वही कर देंगे आप, ठीक है। 510 वॉट करेंगे क्या, नहीं किलो वॉट करेंगे। तो बस यही आपका फाइनल आंसर हो जा रहा है। दिस इज डन नाउ। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों आपको ये याद रखना है कि जब इंक्लाइंड में कोई चीज होती है तो जो अप्लाइड फोर्स है वो दो फोर्स का मुकाबला करती। तभी आप अगर कभी कार चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं, तो अगर हम लोग उसमें होते हैं ढलान में होते हैं, तो गाड़ी अगर रुक जाए तो पीछे को ढलकने लगती है, वही चीज यहाँ पर हो रही है। तो ये mg sin थीटा है, उसको पीछे ले जा रहा है। वही अगर ये मान लीजिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता तो गाड़ी पीछे की तरफ नहीं जाती और mg sin थीटा खत्म हो जाता, क्योंकि देखिए जब ये बिल्कुल घटते 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 0 डिग्री हो जाएगा तो mg sin 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो मास एक तरीके से वेट वाला कंपोनेंट है वो खत्म हो जाएगा। तब हम कम पावर भी कम फोर्स भी लगाएंगे, तब भी हमारी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकती। उस केस में क्या होता, अगर मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता, तो क्या होता, हमारा ये जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, केवल ये चीज खत्म हो जाती, केवल फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता। तब सोचिए कि जब हम लोग को फोर्स लगानी थी 51,000, उसकी जगह हमें सिर्फ 2,000 की ही फोर्स लगानी पड़ती। तो इसीलिए गाड़ी जब ढलान में होती है बच्चों, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा इंजन पावर कंज्यूम कराना होता है। इसीलिए अगर आप कार चलाते हैं तो जब भी आप ढलान में बोला हूं, एक्चुअली यहाँ पे चढ़ाई है, ठीक है, तो गाड़ी जब चढ़ाई पे हो, ऊपर चढ़ रही हो,
तो उस केस में इंजन को बहुत पावर चाहिए होती है, बहुत टॉर्क चाहिए होता है, इसलिए आपको गाड़ी चलानी चाहिए सेकंड गियर या थर्ड गियर में। बहुत जो मॉडर्न गाड़ियां आ रही हैं, अच्छी गाड़ियां आ रही हैं, तो उसमें आप फिफ्थ गियर में भी करोगे तो भी ऊपर चढ़ जाती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होती। बट यही काम आप बार बार करते हैं, आप अगर हिली एरिया में रहते हैं या ऐसा आपका रास्ता है कि आपको रोज चढ़ाई में जाना ही पड़ता है, तो ऐसे केस में आपके इंजन की लाइफ कम हो जाएगी। तो आप क्या करिए, फिफ्थ गियर में चढ़ भी जाती है गाड़ी तब भी आप थर्ड में चलाइए। अगर फोर्थ में भी चढ़ जाती है, फिफ्थ में नहीं चढ़ पाती है, तो आप सेकंड पे जाइए, 2 गियर पीछे जाइए आप। ठीक है, चलिए।